गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। चलो, वो 3 पर्सन थे, एक पर्सन थे कोई कल के, आज के तो नहीं थे। एक था भाई, राजस्थान के थार मरुस्थल में दृश्य द्विवेती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप के चिन्ह स्थित हैं। एलडीसी एग्जाम 2018 में आया था। हम किसकी बात करें, नदी कौन सी है? दृश्य द्विवेती की बात करें, मतलब द्वेषवती की बात करें। द्वेषवती कहाँ बहती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। अब वहां पे कैसे बालू का स्तूप है? एक ऑप्शन तो रेखीय या पौनानुवर्ती। एक ऑप्शन तो ये था, जो ज्यादातर कहाँ थे, रेखीय पौनानुवर्ती महान मरुस्थलीय भाग में थे, वहां तक तो नहीं गए। दूसरा था बरखान बालू का स्तूप, इसका तो आसपास ही नाम नहीं था। उसके बाद था, एक था पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये किसके सहारे थे? ये पूरे राजस्थान के अंदर है, अपने आप में यूनिक कहीं पर भी नहीं था। और एक था भाई तारा बालू का स्तूप, ये जो आपका जो गंगानगर का सूरतगढ़ से होकर के, सूरतगढ़ अनूपगढ़ से होकर के नदी बहती है, और इस क्षेत्र में कैसे थे? तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप है। लेकिन बच्चे ने लिखा गुरुजी इन चारों ऑप्शन को नहीं माना गया। लेकिन यदि नहीं माना गया, इसके पीछे रीजन ये था कि यहाँ पे पैराबोलिक भी है, यहाँ पे नेटवर्क भी है, और तारा बालू का स्तूप है, दोनों दे दे, क्योंकि पैराबोलिक पूरे राजस्थान में है। तो ये नहीं कह सकते ना कि यहाँ पे भी नहीं पाए जाते। भाई पैराबोलिक तो वनस्पति के सहारे था, और ये पड़ा था ना पूरे राजस्थान में। लेकिन यदि एग्जैक्ट यदि हम में से 4 में से पूछें तो तारा बालू का स्तूप होगा। ठीक है बेटा। एक है क्वेश्चन, हर्ष व हर्षनाथ की पहाड़ियां अलग हैं क्या? नहीं बेटा, एक ही है। कोई बात नहीं, अलग अलग पढ़ाया गया हो। हर्ष और हर्षनाथ एक हैं। बबाई और बाबाई ये भी एक हैं। कोई बबाई नाम की चीज ही नहीं है, कोई चिड़िया ही नहीं, बाबाई नाम की। बबाई है, ग्राम पंचायत है झुंझुनू के अंदर, तहसील खेतड़ी। कोई आप में से है नीम का सीकर का? सीकर का कोई होगा तो पता होगा। नीम का थाना के पास जगह पड़ती है बबाई, नीम का थाना के पास है, झुंझुनू के अंदर आती है। कई तो इसको जयपुर में भी पढ़ा देते हैं बबाई को, लेकिन ये ग्राम पंचायत है झुंझुनू की, खेतड़ी तहसील की। ठीक है। और जब भी हम घर से आते हैं तो इसी से होके आते हैं, मतलब मेरा एरिया है तो वहाँ तो गड़बड़ नहीं है भाई। इस क्षेत्र में हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ कि एग्जैक्ट लोकेशन में मुझे नहीं पता लगे, लेकिन यहाँ के एग्जैक्ट लोकेशन देखो, गाँव को जानता हूँ, तो बेटा यही की है। ठीक है भाई। एक पर्सन है, राजस्थान का वह जिला युगम जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। राजस्थान की वह जिला युगम जो अपने अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। एक तो है पाली और भीलवाड़ा। पाली 8, भीलवाड़ा। मैप देखो कितने होते हैं आपके पास, कितने हैं? 5 पढ़ाया था ना आपको मैंने भाई यहां से। उसके बाद में एक कहा कि पाली और अजमेर। पाली 8 के साथ, अजमेर कितने? लगभग 6 के साथ। 6 के साथ हैं, 6 के साथ है ना। एक है पाली और बाड़मेर, ये तो काम का ही नहीं है। और एक है पाली और नागौर। नागौर की सीमा 7 के साथ। तो पाली और नागौर बेटा, है ना। पाली होना चाहिए ऐप में, पाली भीलवाड़ा नहीं बेटा, पाली और नागौर है। ठीक है, पाली और नागौर ही होगा। हो सकता है वहां पे कोई गड़बड़ हो, पाली नागौर होगा बच्चे। एक क्वेश्चन और है सर, लूणी नदी का गोडवाड़ प्रदेश। लूणी नदी का जो गोडवाड़ प्रदेश है, ये आपके जोधपुर का हिस्सा भी है, पाली का हिस्सा भी है, कुछ हिस्सा बाड़मेर का भी है, और जालोर का है। मुख्य रूप से पाली, जालोर और जोधपुर का, और जो पाली के सहारे जो बाड़मेर, जालोर के सहारे बाड़मेर था, उसको पूरे को क्या बोलते हैं? गोडवाड़ बेसिन। और लूणी बेसिन के अंदर, लूणी बेसिन के अंदर, या लूणी बेसिन वाला जो पार्ट है, इसी के साथ एक पश्चिमी बनास हो रहेगी, उसमें अपना आ जाएगा जालोर भी। हाँ जी, सही बात है ना बेटा। एक पर्सन है कि जी एचएम सक्सेना महोदय के अनुसार 7 जिले हैं, अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर। ठीक है। जबकि अरावली का राजस्थान विस्तार आबू रोड, सिरोही से लेकर के झुंझुनू खेतड़ी तक है। तो एचएम सक्सेना ने झुंझुनू को शामिल क्यों नहीं किया, जबकि इसके अंतर्गत झुंझुनू को शामिल किया जाना चाहते हैं? ये पर्सन बेटा इसको ऐसे समझो, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, झुंझुनू को शामिल नहीं करने का रीज़न ये था क्योंकि सामान्यतः अरावली का व्यवस्थित रूप से आप प्रसार देखो,
व्यवस्थित रूप से एकदम श्रेणियां जुड़ी हुई देखो ना, तो ये आपको सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और अलवर, दौसा से होती हुई जुड़ी हुई श्रेणी मिलती है। वहां पर इसके विखंडित पार्ट हैं। विखंडित पार्ट सिर्फ झुंझुनू ही नहीं है, सीकर में भी हैं, इधर आप टोंक में चले जाओगे, सवाई माधोपुर में चले जाओगे, यहां पर भी हैं। इसलिए शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि विस्तृत रूप से एक साथ क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से प्रसार जो वो कितने जिलों में है, 7 में। इसलिए तो मैंने आपको लिखवाया नहीं कहीं पर भी कि अरावली का विस्तार कितने जिलों में है, क्योंकि ये तो कहता है 7, विखंडित रूप से 13 जिले भी पढ़ोगे आप लोग, 17 भी, इसलिए अब जिलों के साथ जाना नहीं है। एचएम सेक्शन 7 का बोलता है। माही नदी का उद्गम महू की पहाड़ियों से होता है। हम मेहंद झील लिखवाया मैंने, महू पहाड़ियां तो लिखवाया नहीं बेचा, पर्सन लिखा तो गलत लिखा आपने। मैंने मेहंद झील मध्य प्रदेश लिखाया। वो मेहंद झील कौन सी पहाड़ियों में है? हाँ जी, खमनोर की पहाड़ियां हैं, वहीं पर वो खमनोर, इंदौर, महू, मध्य प्रदेश वही पार्ट है पूरा का पूरा, एक ही बेल्ट है, तो वहां पे लिखने में हो सकता है, लेकिन मेहंद झील होगा बेटा, ठीक है। हाँ, एचएम सेक्शन में लिखा है, मुझे पता है। एक है राजस्थान की औसत आर्द्रता कितनी है, ये प्रश्न तो गलत है। औसत आर्द्रता बेटा हो ही नहीं सकता। प्रश्न का दिमाग कहां से लगाया? नहीं बेटा, ऐसा प्रश्न बनता ही नहीं। औसत आर्द्रता, ये आर्द्रता तो हर दिन की बदलती है, ऐसा डाटा सरकार देती भी नहीं है। एक जेट स्ट्रीम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये वर्ल्ड वाला जाने, तुम्हारे काम का भी नहीं, मुझे आता भी नहीं है। मैं क्यों फंसूंगा इसके अंदर जाकर के? आपके सिलेबस में भी नहीं है। और अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं, जेट स्ट्रीम किसी ने भी बोला होगा भाड़ में जाए, अपन क्या मतलब है भाई, अपने काम का नहीं है ना, है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला बेटा वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, किसने दिया, कब खोज हुई, वो ज्यादा बता पाएंगे, ठीक है। और अपने सिलेबस में भी नहीं है, तो इसमें एनर्जी मत लगाओ, आप इधर रखो। हाँ बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। नरोत्तम राम पवार, वो उसको लोंगे वाला ही पढ़ना है। सरकार पीआईबी की रिपोर्ट लोंगे वाला बोलता है, मैं आपको तो ऑथेंटिक सोर्स होगा बोलना, पीआईबी लोंगे वाला बोलता है बेटा, ठीक है। चलो बढ़े आगे, बढ़ूं। क्या पढ़ रहे थे? नदी पढ़ रहे थे ना। और अपने अरब सागर का पुआतंत्र पढ़ा था। एक तो लूनी हो गई थी और एक माही। अब 2 बची यहां से, देखो भाई कौन कौन सी हैं। हाँ जी, एक तो देखो, ये तो अपना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सिरोही। इस सिरोही के अंदर एक स्थान है नया सानबरा। एक स्थान है नया सानबरा। यहां से एक नदी चलती है, ये लो जी। इस नदी का नाम आता है पश्चिमी बनास। और इस पश्चिमी बनास से एक ही प्रश्न बनता है कि पश्चिमी बनास किस नदी के अपवाह तंत्र का हिस्सा है? किसका हिस्सा है ये? अरब सागर के अपवाह तंत्र का। यहां से आती है, इसी के किनारे पर एक नवगर भी है जिसका नाम है आबू। और उसके बाद ये नदी कहां आती है? गुजरात में। गुजरात में इसके किनारे पर एक नगर आता है डीसा नगर। और उसके बाद आगे कहां जाती है ये? खंबात की खाड़ी। बस खंबात की खाड़ी, यही नदी है पश्चिमी बनास। खंबात की खाड़ी की बात करें तो पश्चिमी बनास, जिसका उद्गम नया सानबरा सिरोही से होता है, सिरोही से बहती हुई गुजरात, और गुजरात में जाकर के या गुजरात से बाहर जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नदी के किनारे पर एक तो नगर है आबू और एक नगर है डीसा नगर। उसके बाद में यहां पर हम बात करें, एक स्थान आता है गोगुंदा। गोगुंदा, या हम ये भी बोल सकते हैं फुलवारी की नाल। गोगुंदा कह दो या फुलवारी की नाल, जो कि उदयपुर में है। यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है वाक्कल नदी। नदी का नाम क्या है? वाक्कल नदी, ठीक है। और इस वाक्कल नदी की बात करें, इस नदी के किनारे पे यहां पर एक नगर है जिसका नाम है कोटड़ा। कोटड़ा उदयपुर के अंदर है कोटड़ा। इस कोटड़ा से पहले 3-4 नदियां आकर के गिरती हैं। इधर से आती है एक तो जिसका नाम है सेई। क्या नाम है? सेई।
और कुछ एक नदियां इधर से आती हैं, जैसे एक तो है मानसी, एक है माजम, माझम, एक है मधुमती और एक है आथीमती। ये चार छोटी छोटी नदियां इधर से, मानसी, माजम, मधुमती और आथीमती की। अरे नहीं, बाणगंगा नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है क्या? कहां पढ़ाई मैंने आपको? आंतरिक प्रवाह में पढ़ाई तो पहले पढ़ो ना बेटा। हाँ जी, अब देखो भाई, मानसी, माझम, मधुमती और आथीमती, इनके मिलने के बाद ये जो कोटड़ा है, इस कोटड़ा के आगे ये नदी आती है गुजरात में, और गुजरात के अंदर इस नदी का नाम हो जाता है साबरमती। मतलब कोटड़ा के आगे इसका नाम क्या है? साबरमती नदी। और इसी साबरमती नदी के किनारे पर एक नगर तो आता है गांधीनगर, और एक आता है अहमदाबाद, अहमदाबाद, और उसके बाद अहमदाबाद, और उसके बाद ये भी कहां जाती है? खंबात की खाड़ी के अंदर। तो ये दो नदियां एक साथ ही हैं। अब सुनो वापस से, तो हम बात करें साबरमती नदी की। इस साबरमती नदी का उद्गम जो है, ये तो कहां से हुआ? गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा या गोगुंदा की पहाड़ियां, फुलवारी किनाल, उदयपुर से इसका उद्गम होता है। पहले इसे कहा जाता है वाक्कल नदी, बाद में कोटड़ा से पहले सेई, मानसी, माजम, मधुमती और आथीमती नदियों के मिलने के बाद, कोटड़ा के बाद इसका नाम पड़ता है साबरमती नदी, और ये गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। और इसी के किनारे पर एक नगर आता है गांधीनगर, और एक आ जाता है अहमदाबाद। ठीक है, ये दो नदियां हैं। इसके साथ साथ ये भी याद रखना, अब ये जो अपनी सेई थी, इसी सेई से एक क्या निकाल रखी है? परियोजना। और ये कहां जा रही थी? पाली के अंदर। कहां गई थी? जवाई बांध में, जवाई बांध के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सेई परियोजना। और यहीं से, इसी कोटड़ा उदयपुर की बात करें, यहीं से एक परियोजना और निकाल रही थी वाक्कल से, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? मानसी वाक्कल परियोजना, मानसी वाक्कल परियोजना। ये जो मानसी वाक्कल परियोजना है, इससे जलापूर्ति होती है उदयपुर में। इधर तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, इससे जलापूर्ति होती है उदयपुर में। ये राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। और ये जो मानसी वाक्कल है, ये जल सुरंग है। ये भी क्या है? जल सुरंग। और ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, सबसे लंबी। और इस जवाई वाले की, इस सेई की बात करें, ये क्या? राजस्थान की पहली जल सुरंग है। ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। बस इतनी सी बात है। तो उतारोगे? उतारो। पहले पश्चिमी बनास अलग बनाना है। हटा देता हूं मैं पीछे से, है ना। पहले पश्चिमी बनास अलग बनानी है, और उसके बाद फिर कौन सी बनानी है? साबरमती। वो चित्र में दोनों मैंने एक साथ बना दिया आपको, फिर लिखवा दूंगा इसको। पश्चिमी बनास उद्गम तो कहां से हुआ? नया सानबरा से। और इसके साथ अभी तक एक ही प्रश्न बनता है, और वो ये कि भाई ये किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? बना लो बेटा। एचएम सेक्शन में दो चार गड़बड़ियां हैं, लेकिन यदि ऑप्शन में, जैसे बच्चे ने कहा ना गुरुजी, मेहन जो लिखा रखा है कि भाई खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां लिखा रखा है ना माही के साथ,
अरे सॉरी, कौन सी दिखा रखी है? अमरोरू, हाँ, तो मेहंद झील अमरोरू में आता है। एक मिनट, ऐसे प्रश्न आ जाए ना तो थोड़ा सा हमें वहां पर विवेक भी चलाना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न विवेक से भी काम करेंगे। जैसे माही का उद्गम मध्य प्रदेश में महू की पहाड़ियों से होता है, एचएम सेक्शन ने कहा महू। अब ऑप्शन आ जाए कि भाई माही नदी का उद्गम, महू का नाम आ जाए, कुछ और नाम आ जाए, वहां पर ये अमरोरू हो ही नहीं हो, तो फिर क्या करना? फिर तो वहां जाना होगा। थोड़ा सा विवेक भी काम करेगा। जैसे एक बार कल एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, बड़ा अजीब सा प्रश्न था, वहां से थोड़ा सा भी अपन विवेक से काम करें तो हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे। है ना बेटा? प्रश्न राजस्थान के रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम राजस्थान के अलावा चर्चा करते हैं तो हम आउट ऑफ सिलेबस चर्चा करते हैं। इसलिए फिर मैंने इसको जेट स्ट्रीम वालों को छोड़ा है। ये मत सोचना कि गुरुजी क्या मतलब, इसको छोड़ने का रीजन था कि आउट ऑफ सिलेबस अपना। लिखा हूं बच्चे? अब में से सेकंड गेट की तैयारी कौन कर रहा है? हाँ, क्योंकि कई सेकंड गेट में भी होंगे ना, तो सोच रहे हैं कि चलो मैं 2020 में प्रश्न पूछ लूँ। नहीं बेटा, सबको ध्यान रखना पड़ता ना। आपकी जिज्ञासाएं मुझे पता बहुत सारी होंगी, लेकिन उन जिज्ञासाओं को हमें थोड़ा सा शांत भी रखना होगा, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना होगा, क्योंकि मन में बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। लेकिन आपके तो आएंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन टीचर को समझना होता है कि भाई हाँ, आपके कौन सा प्रश्न है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके काम का है। हमें पता आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। लिखें? रुक गया बच्चे। हाँ भाई, हो गया? जी, लिखें? लिखो बेटा। पश्चिमी बनास नदी कौन सी है? पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास। सबसे पहले है उद्गम। उद्गम नया सानबरा, कई जगह नया सानवाड़ा भी लिखा आता है। नया सानबरा या सानवाड़ा दोनों नाम आ जाते हैं। आपको हो सकता है कई जगह, यहाँ पे मैंने नया सानबरा लिखा, कई जगह आपको नया सानवाड़ा भी लिखा मिल जाए। सानवाड़ा, नया सानबरा या नया सानवाड़ा दोनों नाम आते हैं। नया सानबरा या नया सानवाड़ा। सिरोही, सिरोही
एक लिखना है विलय, और इसका विलय कहाँ होता है? खंबात की खाड़ी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये गड़बड़ ये होता है कि कई जगह आपको लिटिल रन भी मिलेगा, मिलता है, कई जगह आपको कच्छ का रन भी मिलेगा, और कई जगह खंबात की खाड़ी मिलता है। ये तीनों डाटा मिलते हैं क्योंकि ये है वर्षा आधारित नदी है, और ये आगे जानने के बाद किधर डाइवर्ट होती है इसका मामला सेट है। ये नहीं कह सकते लिटिल रन में भी विलुप्त होती है, कच्छ का रन भी लिखा हुआ जाता है, यहां पर खंबात की खाड़ी भी लिखा हुआ था, तीनों लिखे हुए आते हैं। और प्रश्न आता सिर्फ यह है कि किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है। विलय नहीं पूछा जाता क्योंकि ये जो नदी है ये पहुंचती नहीं आगे तक, कई बार खंबात की कच्छ के रण तक रह जाती है, कई बार उसको क्रॉस करके आगे कहां तक पहुंच जाती है? खंबात तक पहुंच जाती है। ये उस क्षेत्र विशेष में बारिश के ऊपर निर्भर करता है। तो आप चाहे तीनों दोनों लिख सकते हो, कच्छ का रण या खंबात की खाड़ी दोनों लिख सकते हो, कच्छ का रण या खंबात की खाड़ी। लेकिन यहाँ डरना नहीं है कि गुरुजी क्या होगा ये बस ये याद रखना कि पश्चिमी बनास का उद्गम कहाँ से है और किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है। आज तक इससे प्रश्न एक ही पूछा गया, ये किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है। आ जाओ, उसके बाद है साबरमती नदी। साबरमती नदी, और साबरमती नदी से सिर्फ पूछे गए हैं इसकी सहायक नदी या इसका उद्गम, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया। साबरमती नदी उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां या फुलवारी की नाल। गोगुंदा की पहाड़ियां भी कहा जाता है, फुलवारी की नाल भी आ जाता है। गोगुंदा की पहाड़ियां या फुलवारी की नाल, गोगुंदा की पहाड़ियां या फुलवारी की नाल। फिर लिखना है प्रारंभिक नाम, प्रारंभिक नाम, प्रारंभिक नाम, प्रारंभिक नाम वाक्कल नदी। प्रारंभ में इसको क्या बोलते हैं? वाक्कल नदी, वाक्कल। उसके बाद लिखना साबरमती, साबरमती नामांकन। साबरमती नाम कहां से पड़ता है? तो लिखना कोटड़ा उदयपुर से आगे, कोटड़ा उदयपुर से आगे, कोटड़ा उदयपुर से आगे इसको क्या बोलते हैं? साबरमती नदी। उसके बाद है सहायक नदियां, सहायक नदियां, सहायक नदियां सेई, सेई, मानसी, सेई, मानसी, माझम, माझम, मधुमती, मधुमती, आथीमती और आथीमती। सेई, मानसी, माझम, मधुमती और आथीमती। और एक लिखना है इस पे परियोजना, इस साबरमती नदी पे परियोजना कौन सी है? परियोजना एक तो कौन सी है? सेई परियोजना, एक तो है सेई परियोजना, सेई परियोजना। और सेई परियोजना नदी कौन सी हो जाएगी? सेई नदी। नदी तो कौन सी है? सेई नदी। और एक लिखना यह राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। सेई के साथ यह राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है, यह राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है, यह राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। कहां जाता है पानी वानी वो हमने पिछले जुलाई बांध में पढ़ा है बेटा। और दूसरी कौन सी है? मानसी वाक्कल परियोजना, मानसी वाक्कल परियोजना डैश उदयपुर की। मानसी वाक्कल परियोजना कहां पर? उदयपुर में। मानसी वाक्कल परियोजना यह है कहां पर? उदयपुर। नदी, नदी कौन सी है?
वाक्कल नदी, नदी वाक्कल नदी, वाक्कल नदी। एक लिखना, यह राजस्थान सरकार व, यह राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। यह राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। यह राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। और एक लिखना, यह राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। यह राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, 11.2 किलोमीटर। अब बढ़ा दिया क्या, 11.2 थी, कई जगह आपको 11.8 लिखा मिलेगा, लेकिन 11.2 है। 11.2 किलोमीटर, 11.2 लंबाई। लेंथ तो पूछता ही नहीं है, लेंथ पर जाना भी नहीं। हाँ जी, कब बनी थी? ये 2012 के आसपास की बात है, 2012 में इसकी मंजूरी मिली हुई है। अब आगे चलें। अब इधर ध्यान देना बेटा, अगले नदी को, ये अपना हो गया अपना अरब सागर का अपवाह तंत्र। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और सबसे पहले यहाँ पे नदी जो पढ़ेंगे उस नदी का नाम आता है बनास नदी। एक तो जैसे इसको बोलते हैं वन की आसा, इसी को कहा जाता है वर्णासा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वशिष्ठी। वन की आसा, वर्णासा, वशिष्ठी कहा जाता है। राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में सबसे बड़ा, यदि हम बात करें, अपवाह तंत्र वाली नदी है, सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षमता वाली नदी है। अब कहां से निकलती है, क्या क्या होता है, देखो। हाँ जी, अब ये तो है अपना राजसमंद, और इस राजसमंद में एक पहाड़ियां हैं जिनका नाम है खमनोर की पहाड़ियां। पहाड़ियां कौन सी हैं? खमनोर की पहाड़ियां। और इसी खमनोर की पहाड़ियों में चेती गुलाब की खेती भी होती है। इसी राजसमंद से नदी निकलती है बनास नदी। खमनोर की पहाड़ियां, यहां से नदी कौन सी निकली? बनास नदी। अब कहां कहां जाती है? राजसमंद निकली, राजसमंद के बाद ये कहाँ जाती है? चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, और टोंक से बहती हुई आगे कहाँ जाती है? सवाई माधोपुर में जाती है। और इस सवाई माधोपुर में जाकर के और इधर से गुजरने वाली एक नदी आती है जिसका नाम है चंबल, उससे मिल जाती है। तो अभी अपने को चंबल नहीं दर्शानी है, ये सवाई माधोपुर में जाकर के किस में मिल जाती है? चंबल के अंदर। क्लियर है बात यहां तक? तो नदी उद्गम की बात करें, ये तो हो गया खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से। बहाव के जिले राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर की बात करें, यहां से ये चली जाती है। पूरा नहीं खिसकेगा कि थोड़ा सा और नीचे कर दूं क्या? हाँ जी, देखो यहीं से निकाल लेते हैं ना। ये तो हो गई अपनी खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ यहीं से निकलेगी भाई। और राजसमंद, राजसमंद के बाद कहाँ आ गई? चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। और यहाँ पे किस में जाकर मिल गई? चंबल के अंदर जाकर के मिल गई। अब क्या क्या होता है? सबसे पहले इसी नदी की हम बात करें। इस नदी के ऊपर एक तो इसका अपवाह तंत्र जो है ना, ये सर्पिलाकार है। एक इसी नदी के अपवाह तंत्र की बात करें, नदी के द्वारा इस भीलवाड़ा के अंदर एक मैदान बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं खैराड़ का मैदान। और यहाँ पे टोंक और सवाई माधोपुर करौली क्षेत्र में मैदान है जिसको बोलते हैं मालपुरा करौली का मैदान। और यहाँ पर राजसमंद में एक पठारी भाग, अपर्दित कटाफटा भाग बनाया जाता है जिसको बोलते हैं पिडमांट का पठार या मैदान। अब इस नदी के ऊपर बांधों की चर्चा करते हैं।
सबसे पहले राजसमंद में इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है नंद संबंध बांध। इसका नाम क्या है? नंद संबंध बांध, राजसमंद के अंदर। उसके बाद आ जाएंगे कहां पे? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में भी बांध है किसके ऊपर? एक कौन सा बांध है? गोसुंडा बांध। पक्का? कौन सा बांध है? गोसुंडा बांध की बात की जाती है। बांध आ गया चित्तौड़ में, गोसुंडा बांध। उसके बाद में भीलवाड़ा में नहीं है, अजमेर में नहीं है, टोंक में आ जाओ। इस टोंक की बात करें, यहां पर एक बांध आता है जिसका नाम है बिसलपुर बांध, जिसका नाम हो जाएगा बिसलपुर बांध। और इस सवाई माधोपुर में भी एक बांध है इसके ऊपर, और इसका नाम है इसरदा बांध। तो इसके ऊपर 4 बांध हो गई। पहला नंदसमंद बांध राजसमंद में, दूसरा गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में, तीसरा बिसलपुर बांध टोंक के अंदर, और चौथा इसरदा बांध सवाई माधोपुर में। उसके बाद यदि हम इस नदी की सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले इसकी एक सहायक नदी यहाँ उदयपुर से निकलती है, और उदयपुर में पहाड़ियाँ आती हैं, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। इस उदयपुर में एक गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ से एक नदी निकलती है भाई। और ये जो नदी है, इस नदी का नाम है आयड़ नदी। इसको ये तो आयड़ भी कहते हैं, या इसको आहड़ भी कहा जाता है, आयड़ या आहड़ नदी। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से नदी निकली आयड़ या आहड़ नदी। ये उदयपुर में बहती हुई जाएगी। जैसे ये आगे उदयपुर में जाती है, इसके ऊपर यहां पर एक झील बना दी गई। उदयपुर के राजा थे जिनका नाम था उदय सिंह, उनके द्वारा एक झील बना दी गई जिसका नाम हो गया उदय सागर झील। ये लो जी, उदय सागर झील। इस उदय सागर झील के बाद जब ये पानी भर जाता है उदय सागर में, तो यहां से पानी आगे चलता है, और जैसे ही नदी आगे पानी चलता है, इस नदी का नाम पड़ जाता है भेड़च नदी। इसको आगे क्या बोलते हैं? भेड़च नदी। ये यहां से इस चित्तौड़ से बहती हुई और आगे जाती कहां? भीलवाड़ा के अंदर जाकर के बिगोद या मांडलगढ़, बिगोद मांडलगढ़ के पास जाकर के किस में मिल गई? बनास में मिल जाती है। बिगोद मांडलगढ़ के पास जाकर के बनास में मिल जाती है। अब जैसे आगे चलती है, इसके ऊपर चित्तौड़ में एक बांध बना हुआ है, और इस बांध का नाम है मात्र कुंडिया बांध। और हाँ जी, हाँ तो ये तो पूछा था, हाँ तो ये तो पूछा था, बोला नहीं गुरुजी यही है। यहां पर ये जो गोसुंडा था, यहां पे तो कौन सा है? मात्र कुंडिया है, जो स्थानीय लोगों को पता होगा। मैंने ये तो पूछा था कि सही लिखा के, बोला हाँ ठीक है, मैं चलो थोड़ी देर में बोलोगे, नहीं बोलो तोगे, बोलना तो पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और यहां पे कौन सा है? गोसुंडा बांध। ये यहां पर कौन सा है? गोसुंडा बांध। मैंने बोलो जरूर के, कोई नहीं, तभी टोका भी था मैंने, सही है क्या? बोलो ठीक है, चले जाओ, आ जाओ, आगे चलें। बांध कौन सा आ गया? गोसुंडा बांध। उसके बाद आगे चलें तो यहां पर चित्तौड़ में इसकी एक सहायक नदी आती है। यहां पर एक सहायक नदी आती है चित्तौड़ में, और इस सहायक नदी का नाम है गंभीरी। इसमें एक नदी आकर के मिलती है, इसका नाम क्या है? गंभीरी। और इस भेड़च एवं गंभीरी नदी के संगम की बात करें, यहां पर एक दुर्ग है जिसका नाम है चित्तौड़ दुर्ग। तो भेड़च एवं गंभीरी नदी के संगम पे दुर्ग कौन सा हो गया? चित्तौड़ दुर्ग। उसके बाद और आगे चले साहब, यहां पर जब भीलवाड़ा में आते हैं तो इस भीलवाड़ा के अंदर इसके ऊपर एक त्रिवेणी संगम बनता है यहीं पर, जिसके अंदर बनास, भेड़च और एक आती है कौन सी? मैनाल। अब ये जो मैनाल है, इधर देखो, ये चित्तौड़ और ये था भीलवाड़ा का क्षेत्र। कौन सा पठार था? ऊपरमाल का पठार। इसी ऊपरमाल के पठार भीलवाड़ा क्षेत्र से एक नदी आकर के मिल जाती है यहां पर, जिसका नाम क्या है? मैनाल नदी। और यहीं पर ये त्रिवेणी संगम बन गया बनास, भेड़च और मैनाल का। कहां पर? मांडलगढ़ के अंदर। तो और इसी त्रिवेणी संगम के ऊपर यहीं पर एक दुर्ग भी है, मांडलगढ़ का दुर्ग। और इसी मैनाल की बात करें, इसी मैनाल नदी पर एक जलप्रपात भी है।
जिसको क्या बोलते हैं, प्रपात, जिसको बोलते हैं मैनाल जलप्रपात, जो कि भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर मैनाल जलप्रपात, झरना है ये। और आगे चलो भाई, तो एक सहायक नदी तो कौन सी होगी, आयड़ या भेड़च नदी। प्रश्न पूछ लेते हैं, आयड़ नदी का दूसरा नाम या भेड़च नदी का दूसरा नाम। इसका उद्गम कहां से हुआ, गोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर से पहले आयड़ या आहड़ बोलते हैं, और इसी के किनारे पे सभ्यता अभी तो है कि आयड़ सभ्यता, इसी के किनारे पर सभ्यता आती है, आयड़ सभ्यता, और इसी के ऊपर झील है उदय सागर झील। उदय सागर झील के बाद नाम क्या पड़ता है इसका, भेड़च। आगे बांध बना हुआ है गोसुंडा बांध, और आगे जाकर के भीलवाड़ा के अंदर बिगोद या मांडलगढ़ के पास मिल जाती है। और नदी के अंदर एक सहायक नदी आती है गंभीरी, जिनके दोनों नदियों के संगम पर चित्तौड़ का दुर्ग है, मैसा के पठार, पढ़ा था ना मैसा का पठार अपर्दित पठार है, वो इन्हीं दो नदियों के द्वारा अपर्दित पठार है। और एक आती है मैनाल, जो कि यहां पर ऊपरमाल के पठार से आती है, जिसके ऊपर एक जलप्रपात भी है, मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा। चलो उसके बाद में देखो, यहां पर आते हैं हम लोग इस भीलवाड़ा के अंदर। इस भीलवाड़ा के अंदर पहाड़ियां हैं, जिसका नाम क्या है, दिवेर की पहाड़ियां, जिसका नाम है, सॉरी राजसमंद आगे क्या, हाँ राजसमंद में भाई, क्या चक्कर, कहाँ कहाँ घूम रहा हूं आज। दिवेर की पहाड़ियां कहां पर, राजसमंद में। इस दिवेर की पहाड़ियों से एक नदी निकली, और ये भी आगे जाकर के भीलवाड़ा में मिलती है, और जहां पर मिलती है उस गांव का नाम है नंदराय गांव, भीलवाड़ा के अंदर जाकर के मिल जाती है। और इस नदी की बात करें तो इसका नाम है कोठ्यारी नदी, कोठ्यारी नदी। और इसी कोठ्यारी नदी के ऊपर एक तो आती है सभ्यता, जिसका नाम है बागोर सभ्यता। नदी के किनारे पर एक तो है बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर, और एक इसके ऊपर बांध है जिसका नाम है मेजा बांध। और कई बार इस मेजा बांध और मातरकुंडिया बांध को जोड़ने के लिए एक लिंक चैनल भी बना रखा है, पानी की जलापूर्ति इधर से उधर भी की जाती है इन दोनों के बीच में। तो यहां पर बांध कौन सा हो गया, ये मेजा बांध। उसके बाद में इसी राजसमंद के अंदर एक पहाड़ियां आती हैं, जिनका नाम है बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियां। ये भी अपने राजसमंद में ही है। यहां से निकली भीलवाड़ा, उसके बाद ये जाती है अजमेर में, और अजमेर में जाकर के टोंक में जाकर के किस में मिल जाती है, ये बनास में मिलती है। इस बिजराल की पहाड़ियों से जो नदी निकली, इस नदी का नाम है खारी नदी। इसका नाम क्या है, खारी नदी। और ये जो खारी नदी है, इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है अजमेर में, जिसका नाम है नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध कहां, अजमेर के अंदर। और ये यहां पर आकर के मिल गई किसके अंदर, तो बनास। यहीं पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, और एक छोटी सी नदी और आकर के मिलती है, और इसका नाम क्या है, डाई। क्या नाम है, डाई। तो एक त्रिवेणी संगम यहां पर और बन गया। तो बनास पे कितने त्रिवेणी संगम हो गए, दो। कितने हो गए, दो। ये दो त्रिवेणी संगम बनते हैं इस बनास नदी के ऊपर। और ये जो त्रिवेणी संगम बना है, ये बनता है राजमहल टोंक के अंदर, राजमहल टोंक में। ठीक है। उसके बाद में और आगे चलें तो इधर इस सवाई माधोपुर में एक नदी और याद रखना, एक नदी और आकर के मिलती है, जिसका नाम है मैनाल। क्या नाम है, मैनाल। या मैनाल है कुछ हो रहे हैं, या अपन एक माही की जो माही पड़ी थी, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी पड़ी थी, मोरेन। तो मैंने कहा था कि आएगी मोरेल, तो ये मैनाल की जगह मोरेल। ये नाम ऐसे हैं, मोरेन, मोरेल और मैनाल, ये तीन नाम बड़े कंफ्यूजन करते हैं। तो मोरेन तो कहां पर है, माही, और मोरेल कहां पर है, बनास। ये नाम है, ये तीनों चारों नाम बड़े, मोरेल है ना ये, और एक आ जाएगी कौन सी, मैनाल। तो मोरेन, मैनाल और मोरेल, ये तीन नाम अलग अलग हैं, एक जैसे हैं। और ये इस सवाई माधोपुर में है, और यहां पर इसके ऊपर एक बांध भी है, मोरेल बांध, जो कि टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर जलापूर्ति करता है, सवाई माधोपुर में। अब वापस से सुना, कंफ्यूजन कहां कहां होता है, पहले वो देखो। तीन नाम आएंगे, मोरेन,
मोरेल और मेनाल। मोरेन जो है वो तो है माही के साथ, मोरेल ये किसके साथ है, बनास के साथ, और मेनाल जो है ये किसके साथ है, तो भेड़च के साथ, याद रखना। एक तो ये, और एक आपको मातरकुंडिया और घोसुंडा बांध। अब इसको कैसे याद रखना है, मातरकुंडिया जो बांध है इसे कहा जाता है मेवाड़ का हरिद्वार या राजस्थान का हरिद्वार। यहां पर इस क्षेत्र में लोगों के द्वारा अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। अस्थियों का विसर्जन होगा तो पानी की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा, अर्थात यहां पर पानी के लिए लिंक चैनल बनाया गया मेजा बांध से। इसलिए याद रखना कि मेजा बांध के पास वाला जो बांध है वो तो कौन सा है, मातरकुंडिया। ऐसे याद होगा नहीं, दोनों बड़े परेशान करते हैं। अब किसकी बात करें, बनास नदी। पहली चीज इसके उपनाम की बात करें, वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी कहा जाता है। राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पे सबसे लंबी नदी कौन सी, बनास नदी। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है ये 480 किलोमीटर है, लेकिन सैटेलाइट की बात करें, इस सैटेलाइट के आधार पर इसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। अर्थात नदी पे माप माना तो 480, और आसमान में जो सैटेलाइट से पिक्चर जो आती है और उससे दूरी मापते हैं तो कितनी आती है, 512 किलोमीटर। ठीक है। एक इस नदी का अपवाह तंत्र जो है ये सर्पिलाकार है, सबसे ज्यादा अपवाह सर्पिलाकार टोंक के अंदर है। नदी के द्वारा अपने बहाव क्षेत्र में सवाई माधोपुर की बात करें, इस सवाई माधोपुर क्या बोल रहे हैं यार, राजसमंद की बात करें, यहां पर एक तो पिडमांट क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। नदी के द्वारा इस भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर खैराड़ का मैदान बनाया जाता है, और एक टोंक और सवाई माधोपुर में मालपुरा करौली के मैदान का निर्माण किया जाता है। इस पूरे बनास बेसिन के अंदर भूरी मिट्टी पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है ये। कैसी मिट्टी है, भूरी मिट्टी यहां पर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं नदी के उद्गम की। तो बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। कहां से उद्गम हुआ, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद, बहाव के जिले राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और विलय की बात करें तो सवाई माधोपुर में चंबल नदी में इसका विलय हो जाता है। नदी पर बांध की बात करें तो एक तो आता है नंदसमंद बांध राजसमंद, जिसे राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। एक मातरकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़ में, जिसे मेवाड़ या राजस्थान के हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। एक बीसलपुर बांध टोंक के अंदर है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। और भी कई बात है, यह कंक्रीट से निर्मित बांध है, पत्थर नहीं है, कंक्रीट से निर्मित बांध है। यहां पर रंगीन मछलियों को छोड़ा गया है, ऐसी कई चीजें आती हैं। एक यहीं पर इसी टोंक के पास यहीं पर शिव जी का एक गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर भी इसी बांध के ऊपर है। और उसके बाद एक आता है इसरदा बांध जो कि सवाई माधोपुर में है। उसके बाद में इस बनास नदी की सहायक नदियों की बात करें, सबसे पहले भेड़च या आयड़ या आहड़ नदी की बात करें, आपस में नाम पूछ लेते हैं। इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से हुआ। शुरुआत में इसे आयड़ या आहड़ नदी कहते हैं, जिसके किनारे पर आहड़ सभ्यता है। नदी के ऊपर उदय सागर, उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण किया गया, और झील के बाद नदी का नाम भेड़स नदी पड़ती है, जो कि चित्तौड़गढ़ से बहती हुई भीलवाड़ा में जाकर के बिगोद मांडलगढ़ के पास जाकर के बनास में मिल जाती है। इस नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गंभीरी, जो कि चित्तौड़गढ़ में आकर के मिलती है, और भेड़च व गंभीरी नदी के संगम के ऊपर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। एक यहां पर यदि हम बात करें बिगोद मांडलगढ़ की बात करें, यहीं पर एक नदी और आती है मैनाल नदी। चाहे इसे भेड़च की सहायक नदी कह दो और चाहे बनास की सहायक नदी कह दो, है ना, यहीं पर आकर के मिलती है, और ये बन जाता है अपने आप में एक त्रिवेणी संगम। और मैनाल नदी का उद्गम ऊपर माल की पठार से होता है, और इसी मैनाल नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा। उसके बाद में अगली जो नदी आती है उसका नाम है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से, ये राजसमंद के बाद भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में नंदराय गांव के अंदर आकर के बनास में मिल जाती है। नदी के ऊपर बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में,
और नदी पर मेजा बांध है भीलवाड़ा के अंदर, और मेजा बांध और मातरकुंडिया बांध को आपस में जोड़ा गया है। एक आती है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से है। ये राजसमंद भीलवाड़ा अजमेर से होती हुई और टोंक के अंदर आकर के बनास में मिल जाती है। इस खारी नदी के ऊपर अजमेर में एक बांध है जिसका नाम है नारायण सागर बांध, और जहां पर ये नदी मिलती है वहीं पर एक नदी और आती है डाही, और यहां पर बन जाता है त्रिवेणी संगम जो कि राजमहल टोंक के अंदर आता है। ये बात यहां से आती है, ये बात है इसकी। हाँ जी, अब 1 मिनट ले भाई, बेटा मैप कम क्यों लगाए आपने यार, और लगा। आगे लिखूंगा तो आगे तो 1% ही समझ में नहीं आएगा, लिखूंगा क्या? तो बेटा नदियां तो इतनी घूमेंगी, अब तो घूमनी पड़ेंगी, तो याद रखनी पड़ेगी 6 जिलों में घूमती है। ला बेटा, अब एक बार और बता देता हूं। पूरे मैप में और देख लो, कॉन्सेप्ट तो इसमें कुछ है नहीं, नाम है, कौन सा बांदर कहां से है, कहां से उद्गम, ये रटना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो बात अलग है। जाति कहां है, जाएगी, हाँ पूरा लिख देंगे। पूरा तो बेटा फिर दिखेगा नहीं कुछ, खुला तो बेटा मैप इतना बड़ा है, मैप बड़ा कर दो मैं तो और खुला लिख दूंगा। ये तो तुम्हारे सामने मैप है, मैं तो अब छोड़ दो, बस 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 ठीक है, एक बार चलो, छोड़ दो, एक बार छोड़ दो। ये मैप तुम्हारे सामने बेटा इतना अक्सा है, ये है। अब इसको इसमें लिखूं, अब भी अपने पास सोर्स यही तो है, इसमें लिखोगे। ये यहां पर खमनोर की पहाड़ियां हैं, राजसमंद, यहां से राजसमंद से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से बहती हुई कहां पर आ गई, चंबल में। एक तो ये, अब लिख नहीं सकता यहां पर कुछ भी, लिख तो कैसे सकता हूं भाई, मैं लिखूंगा तो फिर एक जगह से हो जाएगी। इसके ऊपर यहां पे नंदसमंद बांध है, यहां पर मातरकुंडिया बांध है, यहां पर बिसलपुर बांध है, और यहां पर सरदा, तो वो तो मुझे वहां दिखाना ही पड़ेगा, यहां तो दिखाई नहीं सकता। अपने पास सोर्स बेटा ऐसा ही है ना, आपको होगा इसमें लिख दो, इसमें अब कहां से लिखो बच्चे? हाँ जी, उसके बाद आगे देखो। हाँ अरे जो इनको लगता है मैं वो बता रहा हूं। उसके बाद इसकी एक सहायक नदी कौन सी हो गई, भेड़च या आयड़ नदी। कहां से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से आगे चलेगी, झील आती है। अब मैं बड़ी सी झील कर दूंगा तो भर जाएगा ये। अरे सुनो एक बार बेटा, एक साथ एक ही काम हो सकता, 4 काम नहीं हो सकते, सुन लो एक बार। उसके बाद में यहां से निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, भेड़च। यहां से निकली भेड़च, उसके बाद में ये चित्तौड़ से बहती हुई और किस में जाकर के मिल गई, भीलवाड़ा में, और नाम नहीं लिखे जा सकते। एक यहीं से आती है अपनी कोठारी नदी, यहां से बहती हुई और नंदराय के पास आकर के इसमें मिल गई, और यहीं से एक नदी आती है खारी, और ये यहां पर इस आकर के इसमें मिल गई। ये कहानी है। अब इसमें तो अपन कहोगे गुरुजी बड़ा करो, तो बड़ा करते तो ये आपके सामने है, बड़ा करते तो ये आपके सामने है, आपके सामने लिखा है, चीजें तो एक ही होंगी बेटा। अब सुनो, अब सुनो, अरे सुनो मेरे बच्चे, अब इसको हटाता हूं क्योंकि आपको चित्र नहीं बनाना है। हाँ अरे ये क्या बीमारी इसकी, ये मैप भी बावला है। हाँ जी, अब देखो अरे तो ये ठीक तो पहले मैप में बता, उसके बाद हटाता तो हुई, तो एकदम से सबर नहीं रहा तेरे तो बस एकदम से गुज इतनी सारी नाम नदियां हैं तो मैं कहां से करूं, नदियां होंगी तो आएंगी। सुनो अब देखो, ये थी बनास, उद्गम कहां से, खमनोर की पहाड़ियों से। तभी तो मैप के साथ तो आपको लगता है कि मैप में बताऊं, आपको एक बार लगता है गुजी मैप में बताओ। मैप के बजाय यदि ऐसे खुले पढ़ते हो ना वो ज्यादा बेहतर रहती है, लेकिन अपने मन में एक ऐसी कॉन्सेप्ट बन गई गुजी मैप के साथ समझाओ, वो तो कहानी गोल हो जाती है। इसलिए तो बताता हूं, लेकिन अपने अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मैप जरूरी है, तो यहां से आई
राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक से बहती हुई किसमें मिल गई? चंबल में। इसके ऊपर एक नंदसमंद बांध राजसमंद में, मातरकुंडिया बांध चित्तौड़ में, ये तो मैं लिखवा दूंगा कहां पर है। उसके बाद में बिसलपुर बांध टोंक में, रिसंदा बांध सवाई माधोपुर में। उसके बाद में सहायक नदी आयड़ या भेड़स नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से आई, उदय सागर झील के बाद भेड़स नदी और गंभीर नदी आकर के मिल गई चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और एक मैनाल नदी मिलती है, ये क्या बन गया? त्रिवेणी संगम। इधर से दिवेर की पहाड़ियों से कोठा नदी बागोर सभ्यता मेजा और नंदराय के पास जाकर के मिल गई, और बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी जिसके ऊपर नारायण सागर बांध है, और यहां पर आकर के मिल गई। अब बना लो इसको, अब आसान है। मैप में ज्यादा कंजेस्टेड लगता है, पीछे की लाइनें और हो जाती हैं। हाँ, अब बना लो बेटा इसको। अब नदियां हैं तो बेटा इतनी, ये नदियां 2-3 तो बताई थी मैंने आपको, जो आज जिसमें 4 शब्द थे। पश्चिमी बनास तो बड़ी जल्दी समझ में आई, क्योंकि इसमें लाइन ही 3 थी। और आपको लगता है कि पश्चिमी बनास से बाकी प्रश्न बनता? कभी नहीं बनता। किस अपवाद अंतर का प्रश्न आज तक इसके अलावा कभी प्रश्न बना ही नहीं पश्चिमी बनास से। साबरमती से नदी से, सिर्फ उसकी सहायक नदियों के अलावा साबरमती से कोई प्रश्न बना ही नहीं। राजस्थान मत बनाओ, मैप मत बनाओ, नदी बनाओ बस। एक नदी। पहले एक चीज और याद रखना, सबसे पहले बनास ही बनानी है, सहायक मत बनाना। समझ में ज्यादा आएगा जो मैं कह रहा हूं, उसको मान के देखो। सिर्फ पहले बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकालो, फिर उसके ऊपर बांध बनाओ इसकी, फिर एक सहायक नदी, सब एक साथ जोड़ोगे तो समझ में भी नहीं आएगा, याद भी नहीं होगा। पहले सिर्फ बनास नदी, क्योंकि बाकी बना रहे हो तो रट के बना रहे हो, देख के बना रहे हो। सिर्फ बनास नदी बनाओ, सिर्फ बनास नदी। जो कह रहा हूं उसको समझो, बात को याद हो जाएगी नदी यहीं पर। पहले सिर्फ बनास नदी, उद्गम, उसके बाद में इसके ऊपर बांध, उसके बाद इसके ऊपर बांध, याद हो जाएगी यहीं पर। ये बनास के ऊपर बांध। पहला कौन सा हो गया? नंद संबंध। कहां है? एक बार इस पे लिखने की जरूरत नहीं, लिखेंगे ये तो, बस लिखना है नंद संबंध, नंद संबंध। बाकी तो लिखेंगे ना कहां पर है, ये लिखना भी तो है, नंद संबंध। उसके बाद मातरकुंडिया, 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 हां भाई कुंडिया। और उसके बाद एक बिसलपुर इधर से आके, और एक इसरदा। हाँ जी, बिसलपुर से पहले बावड़े बचे हैं। हाँ ठीक। बेटा तीसरा त्रिवेणी संगम चंबल पर है। चंबल नदी है मुख्य। चंबल में जहां बनास मिलती वही है, बनास में चंबल नहीं मिलती, चंबल में बनास मिलती है। कई ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं कि गुरुजी तीसरा 3 त्रिवेणी संगम लिखाओ, एक सवाई माधोपुर में भी है, वहां पे चंबल मिलती है। तो चंबल में बनास मिलती है, ना कि बनास में चंबल मिलती है। तो त्रिवेणी संगम वो चंबल पे है। चंबल में आके मिली हैं कि बनास में आके मिली हैं? बनास चंबल में आके मिली हैं, तो चंबल में है। बनास की सबसे सहायक लंबी नदी खारी। क्यों दिमाग इतने घोड़े क्यों दौड़ा रहे हो? एक बार इसको तो याद करो। हाँ बेटा, हाँ जी, एक बार तू इसको लिख तो सही, लिखवाऊंगा सब। तू चित्र तो बना, लिखवाऊंगा सब। ये ठीक है। ऐसी नदी जो राजस्थान से निकलती है, राजस्थान में बहती नहीं है।
मतलब राजस्थान के भूगोल को क्यों इतना खराब कर रहे हो? और ऐसे कौन सी किताबों में लिखा हुआ है? ये आपके दिमाग में आता है? तुम किताब मत लिखने लग जाना, भूल के ऐसी गलती मत करना किताब लिखने लग जाओ। कि कुछ बातें क्लास में अच्छी लगती हैं बेटा, वो पेपर में अच्छी नहीं होती हैं। बेटा राजस्थान में नहीं बहती क्या वो? ये कहेंगे कि कहां की महत्वपूर्ण नदी है तो बोलेंगे गुजरात की, ये थोड़ी ना कि राजस्थान में बहती नहीं है। लिखवाऊंगे इसकी हर लाइन भाई। सब मिक्स हो गया बेटा, कोई बात नहीं, एक बार लिखो। पुरानी नदियों में माही और लूणी में मिक्स हुआ नहीं हुआ ना, तो एक बार लिखो, उसके बाद बताऊंगा तब ठीक भी होगा, लेकिन एक बार सब्र तो रखो। लूणी में भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारी नदियां आई थी, लेकिन जैसे इसको लिखा पढ़ा वो क्लियर हो गई। अब इसको पढ़ा है, लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे तो हो जाएगा ठीक। आप लोग हथियार पहले ही डाल देते हो। नहीं, ये गुरुजी एक बार लिखते हैं, एक बार और समझेंगे, हो जाएगी तैयारी। लिखा हूं बेटा? रुक गया रुक गया रुक गया। तभी तो इसमें मैंने बहुत सारी बस सिर्फ जगह, नदी और उसका उद्गम लिखा है और बांध लिखा है बस। हो गया भाई? अभी रीड की प्रिपरेशन करें थर्ड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की करो, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेना। जैसे कुछ सिलेबस वहाँ पर इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट भी है एसएसटी वालों के। फिर फर्स्ट लेवल का तो मुझे नहीं पता, कि फर्स्ट लेवल तो हम लोग पढ़ाते भी नहीं थे, तो सेकंड पढ़ाते थे। वहाँ पे इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा भी है, जो थोड़ा सा चैप्टर बचा वो पढ़ना बेटा। वहाँ पे तो आपको सिर्फ 60% मार्क्स लाने हैं, है ना, 60% लाने हैं। तो ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना, जो यहाँ से इसके अलावा पार्ट है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। इस बांध का नाम क्या बेटा? बागोर सभ्यता वाले का मेजा बांध बेटा, मेजा बांध भीलवाड़ा। लिखें भाई? थर्ड ग्रेड के फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट लेवल वालों को तो नहीं है शायद। फर्स्ट लेवल में थोड़ा ना ये नदियाँ वदियाँ थोड़ी ना आपके फर्स्ट लेवल में। अरे नहीं, रीट वाले में। चल लिखें, लिखो बेटा।
एक बार लिखो, उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ में। हाँ भाई, जिसका क्लियर है वो दे सकता है। हाँ जी, बनास नदी। टनल का बेटा सा कोई नाम नहीं है, लिखोगे बनास नदी। सबसे पहले लिखोगे उपनाम। उपनाम। वन की आशा। वन की आशा। एक वर्णासा, लिख देता हूं वर्णासा। 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 हाँ जी भाई, क्या करें, दो दो नाम लिखे हुए आते हैं, मुझे ही पता है कि, लेकिन नहीं लिखवाया तो एक लिखवाया नहीं, इधर बोल देते भाई। एक वशिष्ठी। 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 हाँ जी, वशिष्ठी। उसके बाद लिखना नेक्स्ट है, यह पूर्ण बहाव के आधार पर, यह पूर्ण बहाव के आधार पर यह पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यह पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, फिर लिखना लंबाई। 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 लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। एक तो लिखोगे 480 किलोमीटर, और एक लिखना भाई सैटेलाइट के आधार पर लंबाई। लंबाई में एक फिक्स डाटा है 480 किलोमीटर, और एक सैटेलाइट के आधार पर, सैटेलाइट के आधार पर लंबाई 512 किलोमीटर। 512 किलोमीटर हो गया। अब लिखोगे नदी उद्गम। नदी उद्गम। नदी उद्गम। खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। बहाव के जिले, बहाव के जिले कौन कौन से हैं? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है, हो गया। उसके बाद लिखना विलय। 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 विलय कहाँ हो जाएगा भाई? तो सवाई माधोपुर में, चंबल में विलय। सवाई माधोपुर में, चंबल में विलय। हो गया। अब लिखोगे नेक्स्ट, नदी का बहाव क्षेत्र सर्पिलाकार है। नदी का बहाव क्षेत्र सर्पिलाकार है। एक लिखना
नदी बहाव क्षेत्र में भूरी मिट्टी पाई जाती है। नदी बहाव क्षेत्र में भूरी मिट्टी पाई जाती है। नदी बहाव क्षेत्र में भूरी मिट्टी पाई जाती है। हो गया। नेक्स्ट लिखोगे नदी पर बांध। नदी पर बांध। नदी पर बांध। एक तो है नंद संबंध बांध। नंद संबंध बांध, रास संबंध। नंद संबंध बांध कहां पर है? रास संबंध। नंद संबंध बांध, रास संबंध। और इस नंद संबंध बांध को लिख देना राज संबंध की जीवन रेखा। इसको कहते क्या है? राज संबंध की जीवन रेखा। हो गया। दूसरा बांध लिखोगे मातर कुंडिया बांध। दूसरा कौन सा है? मातर कुंडिया बांध। मातर कुंडिया बांध डैश चित्तौड़। और इस मातर कुंडिया बांध को लिखोगे मेवाड़ या राजस्थान का हरिद्वार। हाँ जी, मेवाड़ या राजस्थान का, मेवाड़ का हरिद्वार भी बोलते हैं, राजस्थान का हरिद्वार भी बोलते हैं इसको। मेवाड़ या राजस्थान का हरिद्वार। नंबर 3 बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध। नंबर 3 बीसलपुर बांध डैश टोंक। बीसलपुर बांध कहां पर है? टोंक में। और लिखना यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ठीक है। एक लिखना यह कंक्रीट से निर्मित बांध है। यह कंक्रीट से निर्मित बांध है। यह कंक्रीट से निर्मित बांध है। ठीक है। और चौथा बांध लिखोगे ईसरदा बांध। अब लिख लो, उसके बाद जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे चलेंगे ना, चीजें समझ में आ जाएंगी। ईसरदा बांध। ईसरदा बांध। ईसरदा बांध डैश सवाई माधोपुर। ठीक है, ईसरदा बांध। अब आ जाओ नेक्स्ट, सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? सहायक नदियां नंबर 1 भेड़च या आयड़ नदी। हाँ जी, पहली है भेड़च या आयड़ नदी। भेड़च या आयड़ नदी। हाँ भेड़च ही है। अरे भाई हरियाणी में आदमी हूं, भय और भय में अंतर नहीं होता, सह में अंतर नहीं होता, बताया था पहले, लिखा पड़ा है, लिख लो। क्यों मेरी हिंदी सुधार रहे हो तुम? तुम्हें आपको लिखना है, हमारी हिंदी ऐसी रहेगी भाई, हम कहीं भी चले जाए ना, हमसे सह भी ठीक नहीं बोला था ना भय, कि हमारी भाषा हरियाणी आदमी है, हम तो मुश्किल से हिंदी बोल पाते हैं सही तरीके से। बकरी बकरी है। जो 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 बचपन में जैसे तुम लोग स्टेशन बोलते हैं ना, रेलवे स्टेशन, हम लोग तो स्टेशन बोलते हैं इसको हमारे। और किसी से पूछना ना भाई कहाँ जा रहे हो? स्टेशन पे जा रहा हूँ भाई। तुम लोग साइकिल बोलते ना, आप लोग स्कूल बोलते ना, हम लोग स्कूल, भाई कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा हूँ भाई।
कहाँ जा रहा है स्कूल? यार स्कूल में क्यों जा रहा है भाई? तो पढ़ा कर स्कूल जाया करना यार। आप लोग स्कूल बोलते तो हमारे सह में भी गड़बड़ है थोड़ा सा, और भय में भी गड़बड़ रहता है ना। तो ये नदी कौन सी है? भेड़च नदी ना। हाँ, नहीं होगा, मैंने बहुत बार कोशिश कर ली, नहीं होता। भेड़च नदी या आयड़ नदी। अब इसमें लिखोगे उद्गम। उद्गम, इसका उद्गम कहां से भाई? गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। अब इसमें पहली लाइन लिखना है प्रारंभिक नाम। इसका प्रारंभिक नाम क्या है? आयड़ नदी या आहड़ नदी, जो भी बोल देंगे, आयड़ या आहड़ नदी। प्रारंभिक नाम तो क्या है? आयड़ या आहड़ नदी। प्रारंभिक नाम आयड़ या आहड़ नदी। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखोगे, अगली लाइन है उदय सागर झील के बाद। उदय सागर झील के बाद। उदय सागर झील के बाद इसे भेड़च नदी कहा जाता है। हाँ जी, उदय सागर झील के बाद इसे भेड़च नदी कहा जाता है। ठीक है, भेड़च नदी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखोगे विलय। इसका विलय कहां होता है? विलय बिगोद मांडलगढ़। बिगोद ये बकरी वाला ही है। बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। बिगोद मांडलगढ़ ये स्थान है वो। बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनास में विलय। बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनास में विलय। ठीक है जी, होगी बात इतनी सी। अब इसी आइडिया भेड़च नदी में लिखोगे इसकी सहायक नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? आयड़ या भेड़च की सहायक नदियां। सहायक नदी, अब अपन पढ़ किसको रहे हैं? आयड़ और भेड़च को ना। तो अब सहायक नदी लिखोगे तो किसकी है? इसी की है, भेड़च की है ना। तो सहायक नदी एक तो कौन सी है? गंभीरी। गंभीरी डैश एमपी। ये कहां से आती है? एमपी से। हाँ जी, गंभीरी डैश एमपी। और यहां लिखोगे इसी गंभीरी लिखना कि भेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर। कि भेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर। भेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। ठीक है जी, हो गया। हाँ जी, इसी के पास है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तो वही तो शहर है। शहर कहाँ है? दुर्ग में तो शहर है। तो दुर्ग है वहीं तो शहर बसा हुआ पूरा। गया नहीं कि कभी? इस बार घूम के आना। हो गया इतना सा। एक इसकी सहायक नदी लिखना मेनाल। एक इसकी बांध भी लिखवाऊंगा, पहले सहायक नदी तो पूरी करो ना। अरे भेड़ची पढ़ा रहा हूं अभी। बनास की सहायक नदी पढ़ाई, सुन लो बेटा पहले। बनास की सहायक नदी कौन सी पढ़ाई? आयड़ या भेड़च पढ़ा रहा हूं। अब इसी में तो लिखवा रहा हूं सहायक नदी। तो इसकी एक सहायक नदी तो कौन सी होगी? गंभीरी। और इसी की दूसरी सहायक नदी कौन सी है? मेनाल। अरे दोनों की मानते बेटा, त्रिवेणी संगम है, ये दोनों के साथ आता है। तो उससे समय बताया था, इसको बनास में मान लो, इस भेड़च में मान लो, और चाहे बनास में, दोनों की है ये। लिखोगे मेनाल। उद्गम क्या? अरे तो पहले नदी लिख ले, फिर लिखवा दूंगा बांध। लिख तो सही। मेनाल नदी। सबर नहीं होता कुछ, पहले बांध जरूरी है। मेनाल नदी। उद्गम ऊपर माल का पठार।
ऊपर माल का पठार। अरे मैनाल नदी उद्गम ऊपर माल का पठार। और ठीक है जी, एक इसी मैनाल नदी में लिखना जलप्रपात, इसके ऊपर जलप्रपात भी एक मैनाल जलप्रपात। ध्यान क्लास में रहोगे तो लिखा जाएगा, नहीं तो सहायक की सहायक नदी जाएंगे आप रहोगे गुजु किसकी लिखें बेटा, ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैनाल जलप्रपात कोस्टल में भीलवाड़ा। हाँ जी, अरे नहीं है रे, कहां पर है, भीलवाड़ा। हो गया, तो ये अपनी हो गई कौन सी नदी, आयड की या भेड़स की दो सहायक नदियां। एक लिखना इसमें बांध। अब भेड़स के ऊपर बांध कौन सा है, गोसुंडा बांध। इसके ऊपर बांध कौन सा है, गोसुंडा बांध। गोसुंडा बांध चित्तौड़। गोसुंडा बांध चित्तौड़, ठीक है। अब आ जाओ, अगली नदी है, अब बनास की सहायक नदी एक होगी, बनास की दूसरी सहायक नदी है, बनास की दूसरी सहायक नदी कोठ्यारी नदी। किसमें, ना 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 ना, ना मत ना। बनास की दूसरी सहायक नदी कौन सी है, कोठ्यारी नदी। किसके जिले, कहां जरूरत है, तुम तो तीन की नहीं है जरूरत है। कौन से जिले में, कौन से एग्जाम में पूछा गया, तीन नदियों के बहाव के जिले पूछेंगे, लूनी, चंबल और बनास। माही के भी नहीं पूछते कहां पर बहाव है, आज तक तीन नदियों के पूछे गए, इन्हीं से बनते हैं। बाकी तो जाने की जरूरत नहीं, किसी के कितने जिले याद रखोगे, नदी याद रख लोगे फिर, बहुत लंबा चौड़ा डाटा है। चीजों को समझो ना, बात को क्यों नहीं लिखवा रहा गुरुजी, समझ जाओ। लिखोगे उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद, उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद। कोठ्यारी नदी में उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद। विलय, विलय नंदराय गांव, विलय नंदराय गांव भीलवाड़ा में, नंदराय गांव भीलवाड़ा में, बनास में, नंदराय गांव भीलवाड़ा में, बनास में। अब लिखोगे सभ्यता, इस पे सभ्यता कौन सी है, सभ्यता डैश बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता। और बांध मेजा बांध, बांध मेजा बांध, कहां, भीलवाड़ा। और बागोर सभ्यता भी कहां है, भीलवाड़ा, दोनों भीलवाड़ा में, बागोर सभ्यता भी भीलवाड़ा और मेजा बांध भी भीलवाड़ा। और बनास की तीसरी सहायक नदी है खारी नदी, खारी नदी। बनास की तीसरी सहायक नदी है खारी नदी, खारी नदी। उद्गम बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद, बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद, बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद। विलय, विलय राजमहल टोंक के पास, राजमहल, राजमहल टोंक के पास, बनास में विलय, राजमहल टोंक के पास, बनास में विलय। और एक इस पे लिखना बांध, बांध, बांध कौन सा है, कौन सा, नारायण सागर बांध अजमेर, नारायण सागर बांध अजमेर, नारायण सागर बांध अजमेर। और बनास की अब चौथी सहायक नदी है ना, मोरेल नदी,
अरे तुम चौथी साइड नहीं लिखो, मोरेल। अरे तुम लिख लो रे, लिखवा रहा हूं, समझो इस बात को, समझने को। डाई नहीं लिखवा, इसका मतलब समझ आना चाहिए कि क्या मतलब, इसका कोई वैल्यू नहीं है, सब त्रिवेणी संगम पे काम आएगा एक ही, इसके अलावा जिंदगी में कोई प्रश्न नहीं बनता इस पे। बावड़े जाते हो गुरुजी, डाई भी लिखवा दो, टाई भी लिखवा दो, पाई भी लिखवा दो। ऐसे तो बहुत सारी नदियां छोड़ दी हैं, इसकी कोई 20 नदियां हैं, छोटे छोटे नाले मिलते हैं, उनका क्या करना है बेटा? आपको नदी पढ़नी है कि उसका पूरा इतिहास पढ़ना है? ऐसे बावड़े बच्चों की तरह करते हो। मोरेल नदी, ये भी इसलिए लिखवा दिया कि इसके ऊपर बांध है, एक मोरेल बांध, नहीं तो नहीं लिखवाता। मोरेल नदी, सहायक नदी का नाम पूछेंगे भाई, ये कहां पर है? बस मोरेल नदी डैश सवाई माधोपुर, इतना लिखना है। मोरेल नदी डैश सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर में है। और एक लिखना है इसके ऊपर बांध, बांध कौन सा है? मोरेल बांध। और मोरेल की पूरी कहानी सवाई माधोपुर लिखा है, इसका मतलब बांध भी कहां पर है? सवाई माधोपुर। ठीक है, अब लिखोगे नेक्स्ट है बनास पर त्रिवेणी संगम। लिखोगे साहब बनास पे त्रिवेणी संगम। आसिंद कहां? भीलवाड़ा में। बहुत बढ़िया। ओजियाड़ा, ओजियाड़ा से जीवों का खेड़ा भीलवाड़ा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। कुछ महेंद्र आ जाओ। लिखोगे नंबर 1 त्रिवेणी संगम, नंबर 1 बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा। पहला कहां पर है? बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा। बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और एक इसमें लिखना नदियां, यहां पे नदी कौन कौन सी आती हैं? बनास, भेड़च, मैनाल। बनास, भेड़च, मैनाल। बनास, भेड़च, मैनाल। और दूसरा त्रिवेणी संगम आ जाओ। कौन सा? तेरे को सब लिख लिया तूने, बगल वाला को देख ले। लिखोगे दूसरा। नंबर 2 कहां है? राजमहल टोंक। दूसरा कहां पर है? राजमहल टोंक। और नदियां कौन सी हैं? बनास, खारी और डाई। बनास, खारी और डाई। अब इधर देखो, जो नदी में जो समस्या अब आ रही थी, अब इसको समझते चलना। अब मैप तो बड़ा कर सकता हूं बेटा, मैप तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए भैया, मैप तो आपके दिमाग में ऐसा होना ही चाहिए। गुरुजी राजस्थान ऐसा है, यही तो है। अब हम किस नदी की बात कर रहे हैं? बनास की। पहला तो ये तो पता लग गया ना, इसको कहते क्या क्या है? वन की आशा, वर्णासा और वशिष्ठी। ठीक है, राजस्थान की पूर्ण बहाव के आधार पे सबसे लंबी नदी है। नदी की लंबाई कितनी है? 480, या सैटेलाइट के आधार पे लंबाई कितनी है? 512। नदी का बहाव क्षेत्र सर्पिलाकार है, और बहाव क्षेत्र में मिट्टी कैसी है? भूरी मिट्टी पाई जाती है। मैंने पिडमांट का मैदान पहले पढ़ रखा है, इसी बनास नदी का है तो नहीं लिखवाया। खैराड़ का मैदान भी बनास नदी के सापेक्ष है, इसलिए हमने नहीं लिखवाया। और एक मालपुरा करौली का मैदान, वो हमने पढ़ रखा था इसलिए नहीं लिखवाया, वो यहां पर आ जाता है। अब कहां से निकलती है? सबसे पहली चीज ये निकलती कहां से? देखो अब याद आएगा, कहां से आई थी? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से। कहां पर आई है? खमनोर की पहाड़ियां जो है राजसमंद से निकलती है। राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में जाकर के किस में मिल गई? चंबल में मिल जाती है। हो गया यहां तक क्लियर? अब इसके ऊपर बांध की बात करें तो सबसे पहले राजसमंद में बांध था जिसका नाम है नंदसमंद बांध। कहते क्या है? राजसमंद की जीवन रेखा। दूसरा इस चित्तौड़गढ़ में बांध आता है मात्र कुंडिया बांध, जिसे मेवाड़ या राजस्थान का हरिद्वार। उसके बाद तीसरा बांध बीसलपुर बांध, टोंक के अंदर, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कंक्रीट से निर्मित बांध है। और एक यदि हम बात करें तो कौन सा बांध है? ईसरदा बांध, सवाई माधोपुर। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें, सबसे पहले देखो इस उदयपुर में एक पहाड़ियां हैं जिनका नाम है गोगुंदा की पहाड़ियां।
इस गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। इस नदी को कहा जाता है आयड़ नदी। क्या बोलेंगे इसको? आयड़ नदी के नाम से जानते हैं। ये जो आयड़ नदी है, इसके ऊपर एक उदय सागर झील बनी हुई है, और इस उदय सागर झील के बाद इसको कह दिया जाता है बेहड़च नदी। अब याद हो गया, देखो बेहड़च नदी। और ये उदयपुर के बाद कहाँ जाती है? चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद मांडलगढ़, बिगोद मांडलगढ़ के पास जाकर भीलवाड़ा में जाकर के किस में मिल गई? बनास में। यदि हम बात करें इसके ऊपर, यहां पर एक बांध बना हुआ था जिसका नाम क्या था? गोसुंडा बांध। और यहीं पर इसी चित्तौड़गढ़ में इधर से मध्य प्रदेश से एक नदी आती है, और नदी का नाम क्या है? गंभीरी नदी। ये हो जाएगी गंभीरी नदी। और ये दोनों जहां पर मिलती हैं, इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर चित्तौड़गढ़ का अपना दुर्ग है। और यहीं पर इस ऊपरमाल के पठार से यहां से एक नदी आती है मैनाल, और ये आ गई मैनाल, जिसके ऊपर इसी भीलवाड़ा में एक जलप्रपात भी, जिसको बोलते हैं मैनाल जलप्रपात। क्लियर? चलो, उसके बाद में यहां पर पहाड़ियां हैं, द्विवेर की पहाड़ियां राजसमंद में। यहां से नदी निकलती है कोठारी नदी, और ये नंदराय गांव भीलवाड़ा में जाकर के बनास में मिल जाती है। इसके ऊपर एक तो सभ्यता है जिसका नाम है बागोर सभ्यता, और एक इसके ऊपर बांध है जिसका नाम है मेजा बांध। इतना ही तो था। एक हम बात करें, यहीं पर एक आ जाती हैं पहाड़ियां, कहाँ की? बिजराल की पहाड़ियों से नदी निकलती है, और ये इसके बाद में भीलवाड़ा अजमेर से होती हुई और टोंक के अंदर जाकर के किस में मिल गई? बनास में। नदी का नाम क्या था? खारी नदी। और खारी नदी के ऊपर अजमेर में एक बांध है जिसका नाम है नारायण सागर बांध। एक बच्चा कह रहा है कि गुरुजी ये जो ना आसिंद भीलवाड़ा क्षेत्र है, वो भी इसी नदी के किनारे पर है। एक ओजाड़ा सभ्यता तो किसी नदी के किनारे पर होगी, और वो भी इसी नदी किनारे पर। वहां तक जब सभ्यता पढ़ोगे तो बता देंगे। वैसे ओजाड़ा सभ्यता आती है इसके ऊपर। ठीक है जी। और उसके बाद में एक इसकी सहायक नदी आती है, कौन सी? इधर सवाई माधोपुर में कौन सी आ जाएगी? कौन सी है? मोरेल नदी। यही तो है। बस अब समझ में आया? तो है ना, सब्र रखो, एक बार पढ़ोगे 10% 20% आएगा, लिखोगे 40% होगा, उसके बाद समझोगे तो फिर क्लियर होगा। अब पहले से पैनिक मत हुआ करो। मुझे पता है पहली बार पढ़ रहे हो, इतना ही समझ में आता है, इसलिए तो पढ़ा है, लिखा है और वापस पढ़ाया है। और उसके बाद में हमने पढ़ा इसके ऊपर त्रिवेणी संगम। तो एक त्रिवेणी संगम तो ये बन गया, कहां पर? बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। नदी कौन सी है? बनास, भेड़च और मैनाल। और एक बेटा यहां पर नदी और मिलती है, इसमें डाई। एक त्रिवेणी संगम ये राजमहल टोंक में बन गया, बनास, खारी और डाई। यही तो नदी है अपनी। बस अब कैसे याद हुआ? तो सब्र रखोगे तभी होगा ना, ऐसे नहीं होगा एकदम से। नहीं, मुझे पहली बार पढ़ोगे, एक बार मिलेगा, सब कुछ मिल गया, लिखोगे कुछ और मिलेगा। आगे चलो जी। अब दोबारा इधर ध्यान देना, पैनिक नहीं होना। पहले जितना समझ में आता उतना समझो, फिर लिखेंगे कुछ और समझ में आ जाएगा, फिर और समझ में आ जाएगा समझ में। हाँ जी, चित्र है, चित्र दिख रहा है? बड़ा कर दूं? नहीं बेटा, ऐसे समझ बनेगा नहीं ना, वापस छोटा करके समझ लेंगे। अरे उल्टा नहीं हुआ बेटा, मैंने जानबूझ कैसा किया है इसको, क्योंकि अपने को नदियां पढ़नी है ना, तो फिर नदियां दिखेंगी नहीं इसमें अंदर। ये लो। हाँ जी, क्या लिखूं? नदियों के नाम लिखूं? हाँ, नाम तो लिखेंगे ही। आ जाओ, अब किसकी बात करते हैं? चंबल नदी। यही एक काम की नदी है। चंबल नदी राजस्थान की कामधेनु सबसे लंबी नदी है। लंबाई 966 किलोमीटर या 1051 किलोमीटर से बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी, देखो भाई, अब ये जो नदी है चंबल नदी की बात करें, इसका उद्गम इस मध्य प्रदेश में होता है। इसका उद्गम कहां से होता है भाई? मध्य प्रदेश में। कहां से? महू से। और महू की बात कर दें, या नाम आ जाएगा खमनोर की। क्या खमनोर जा रहा हूं? जाना पाव की पहाड़ियां। कहां से? जाना पाव की पहाड़ियों से। जाना पाव की पहाड़ियां महू, इंदौर, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हुआ। यहां से चली भाई,
ये पहले तो बहती है मध्य प्रदेश में, उसके बाद यहां पर आकर के किस में प्रवेश कर गई, चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में कहां से प्रवेश कर रही है, हाँ जी, एक स्थान है चौरासीगढ़। इस चौरासीगढ़ चित्तौड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। यहां पर चित्तौड़ से बहती हुई ये कोटा, बूंदी, ऐसे कोटा से बहती हुई वापस सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के पास से बहती हुई ऐसे आगे जाती है यूपी में। और यूपी में इधर से एक नदी आती है यमुना। इस यमुना में जाकर के मिलती है। कहाँ मिलती है, तो स्थान है इटावा। तो चंबल नदी का उद्गम महू, जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से उद्गम हुआ। ये मध्य प्रदेश से बहती हुई चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से बहती हुई यूपी में यमुना में जाकर के मिल जाती है इटावा के पास। एक तो बात क्लियर। चलो अब देखो क्या क्या चीजें इसके साथ हैं। पहला, जब ये नदी चित्तौड़गढ़ में बहती है तो यहां पे नदी के द्वारा गहरी घाटियां बनाई जाती हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर नदी के द्वारा गहरी घाटियां बनाई जाती हैं। उसके बाद आगे जाते हैं तो इधर तो है कोटा और इधर है बूंदी। ये कोटा और बूंदी की सीमा का निर्धारण करती है। और आगे जाएं, इधर तो है राजस्थान और इधर है मध्य प्रदेश। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश की लगभग 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है। एक, जब ये नदी इस क्षेत्र में बहती है, यहां पर चित्तौड़गढ़ में बहती है, तो क्या करती है, गहरी घाटियां बनाती हैं। और जब ये हम बात करें कहां पर आती है भाई, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के अंदर, तो यहां पर ये अवनाली का अपर्दन करती है, जिससे उबड़ खाबड़ भाग बनता है और उसे कहा जाता है डांग या बीहड़। अर्थात पूरे भारत में सबसे अधिक अपर्दन करने वाली नदी के रूप में विख्यात नदी कौन सी है, चंबल नदी। अब इस चंबल नदी के ऊपर बांधों की चर्चा करें तो सबसे पहले इसके ऊपर एक बांध है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है गांधी सागर बांध। क्या नाम हो जाएगा, गांधी सागर बांध भाई, ठीक है, ऐसा ही है ना, गांधी सागर बांध। और ये चंबल पर सबसे बड़ा बांध है, चंबल पर सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में जाते हैं, इसके ऊपर चित्तौड़गढ़ में एक बांध है जिसका नाम है राणा प्रताप बांध। बड़ा लिखूंगा तो फिर वो कहेगा कि गुरुजी जगह भर गया ये, राणा प्रताप बांध। और ये राणा प्रताप बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जल भराव के आधार पे। सबसे लंबा तो कौन सा था, माही बजाज सागर बांध। और राजस्थान में सबसे ऊंचा कौन सा था, जाखम बांध। और जल भराव के आधार पे सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद यहीं पर कोटा में जाएं तो इस कोटा में इसके ऊपर एक बांध और है जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। क्या नाम हो गया, जवाहर सागर बांध। और इसी को ही कहा जाता है कोटा बांध। कोटा डैम जो बोलते हैं ना, वो इसी को बोलते हैं। ये जो बांध है मैंने यहां पे इस पे दर्शाया, वास्तविक रूप से ये पिकअप बांध है। कैसा बांध है, पिकअप बांध। और उसके बाद में एक बांध और है जिसका नाम है कोटा बैराज, कोटा बैराज। तो इसके ऊपर कितने बांध हो गए, 4। नाम हटा सकता हूं, कि नाम हटेंगे तभी जाके समझ में आएगा, नहीं बेटा फिर बहुत सारे नाम हो जाएंगे। तो ये तो हमने पढ़ लिया, इसके ऊपर 4 बांध, ठीक है, 4 बांध। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध कोटा में और कोटा बैराज कोटा के अंदर। अगली चीज क्या आती है, नेक्स्ट हम बात करें। एक तो ये जो नदी जब कोटा में बहती है, जब ये नदी कोटा में बहती है तो इसके इधर से एक नेशनल हाईवे गुजरता है और ये NH-27 है। कौन सा है, NH-27। और इसके गुजरने के लिए यहां पर एक बांध बना रखा पुल, जिसका नाम है झूलता हुआ पुल। क्या नाम है, झूलता हुआ पुल या हैंगिंग ब्रिज। तो इसी नदी के ऊपर
कोटा में एक हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, जिसका उद्घाटन 2019 में, अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। क्लियर? चलो उसके बाद और आगे बढ़े भाई, यहां से और क्या आता है, एक हम बात करें इसी के साथ आती है इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियों की बात करें, इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी हैं, समझना। सहायक नदियों की बात करें, सबसे पहले यहां पर इस चित्तौड़गढ़ से ही आता है, एक हरिपुरा स्थान है, वहीं से एक नदी आती है, चित्तौड़गढ़ में मिल जाती है। इस नदी का नाम आता है ब्राह्मणी नदी या बामणी नदी, ब्राह्मणी या बामणी नदी। और जहां पर यह मिलती है वहीं पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। तो चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर चंबल नदी पर जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे चलें, उसके बाद में और कौन कौन सी नदी आती है भाई? हाँ जी, काली सिंध इधर से नहीं, पहले तो इधर की बात करें, ये तो है बायां, ये दायां, पहले बाईं ओर की बात करते हैं, बाईं ओर की बात करते हैं, दाईं ओर की बात चर्चा बाद में करेंगे, दाईं ओर की बाद में। एक देखो इधर सवाई माधोपुर में आकर के कौन सी मिलती है? बनास, बनास, ठीक है जी। एक यहां पर हम बात करें, इधर ये बूंदी है और इस बूंदी में क्या है? पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, और इधर क्या था? ऊपर माल का पठार। आता कि नहीं आता? यहां से अब एक नदी, एक वो आता है अपने लाखेरी, लाखेरी की बात करें, वो किस नदी पे था? मेज, एक नदी आती है मेज। तो इधर ऊपर माल के पठार से तो एक नदी आती है जिसका नाम है मेज, और ये आकर के एक गांव आता है भैंस खाना। कौन सा गांव है? भैंस खाना। अब गांव का नाम है, मैंने नहीं किया यार, ये है तो है, ये आके भैंस खाना कोटा के पास आकर के किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है, ठीक है जी। एक इसी बूंदी की पहाड़ियों से आती है चाकन नदी। कौन सी आती है? चाकन नदी। ये दो चार एक याद रख लो तो ठीक है। तो ब्राह्मणी, एक तो कौन सा हो गया? ब्राह्मणी, मेज, चाकन और बनास, याद रख लो तो नक्शा। चलो आगे देखो, उसके बाद में इधर से काम की तो ये हैं, इधर तो सिर्फ नाम नाम की हैं। दाईं ओर की बात करें, इधर देखो, यहां पर एक क्षेत्र है देवास पर्वत है एमपी में, देवास पर्वत है कहां पर? एमपी में। यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है काली सिंध। नदी का नाम क्या हो गया? काली सिंध। ये एक गांव है बैंदा, बकरी वाला बै ऊपर दो मात्रा, आधा नय और दवाई वाला दा, बैंदा। बैंदा गांव झालावाड़, बैंदा गांव झालावाड़ में राजस्थान में प्रवेश करती है, और यहां से झालावाड़ से बहती हुई आगे कहां जाती है? ये कोटा, और कोटा के पास एक गांव आता है कोटा में, नानेरा या नोनेरा, नानेरा या नोनेरा। इस नानेरा या नोनेरा के पास जाकर के किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। नदी का नाम क्या हो गया? काली सिंध, ठीक है जी। अब इस काली सिंध की दो सहायक नदियां पड़ने से तीन हैं, काली सिंध की आहू, परवन और उजाड़। एक उजाड़ भी आती है, उजाड़। पहले उजाड़ की चर्चा कर लूं। ये उजाड़ नदी झालावाड़ में मिलती है, इसमें उजाड़ है, झालावाड़ में मिलती है, जिसके ऊपर एक झालावाड़ में बांध बना हुआ जिसका नाम है भीम सागर बांध। भीम सागर बांध झालावाड़ में है, इसी उजाड़ नदी पर। उसके बाद में इसी मध्य प्रदेश में सुसनेर पर्वत से एक आती है आहू नदी, एक आती है आहू नदी। और ये जो आहू नदी है और काली सिंध, ये आपस में मिलती है गागरोन में,
और इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर गागरोन जल दुर्ग है। यहां पर क्या है? गागरोन जल दुर्ग है। उसके बाद में आगे चलें, एक इसकी सहायक नदी आती है परवन नदी। कौन सी आती है? परवन। अब ये जो परवन नदी है, इसकी बात करें तो ये विंध्याचल की पहाड़ियों से आती है, विंध्य पर्वत कह दो या विंध्य पर्वत से आती है। और ये प्रवेश करती है कहां पर? मनोहर थाना झालावाड़ में। कहां पर? मनोहर थाना झालावाड़ में प्रवेश करती है। और उसके बाद में कहां जाती है? बारा। और बारा के बाद में इसी झालावाड़ के पास एक गांव है पलायता, पलायत या पलायता गांव। उस पलायता गांव में जाकर के किस में मिल जाती है? काली सिंध में। कौन सी में? काली सिंध में। इस परवन नदी की एक सहायक नदी है घोड़ा पछाड़ या काला खोड़। काला खोड़ या घोड़ा पछाड़, ये भी यही मिलती है आकर के। ये हो गई अपनी घोड़ा पछाड़। और इस परवन और घोड़ा पछाड़ नदी के संगम पर मनोहर थाना दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मनोहर थाना दुर्ग है ये। और इसी नदी के ऊपर बारा के अंदर कोसवर्धन दुर्ग स्थित है। हाँ, बच्चे ने बोला है तो है ही, दुर्ग है। तो ये हो गई अपनी नदी कौन सी? काली सिंध। और एक इधर से सहायक नदी आती है जिसका नाम है पार्वती। पार्वती नदी। ये जो पार्वती नदी है ये निकलती है सीहोर पर्वत से। ये कहां से आती है? सीहोर पर्वत से आती है भाई। हाँ, 19 अगस्त 2017। हाँ ठीक है बेटा। उसके बाद में ये कहां से? मध्य पर ये बारा में प्रवेश करती है। और बारा के बाद कोटार, कोटा के बाद सवाई माधोपुर में पालिया गांव आएगा एक, पलाया पालिया से नाम लिखा होता है। और वहां पे जाकर के किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती। ये है। तो एक बार इसको बनाना नहीं है, अभी नहीं बनाना, पहले इसको लिखेंगे फिर बनाएंगे, तब समझ में आएगा। नहीं समझ में नहीं आना है। हाँ जी, एक सीप, छोटी सी नदी है, सीप मिला देते हैं यहीं पर। ये लिखो बेटा एक बार, इसका मतलब चंबल को एक बार लिखो, समझो बात को। फिर लिखने के बाद जब यहां बनाऊंगा तो समझ में आएगा, फिर वो चित्र भी बनेगा, नहीं तो चित्र भी नहीं बनेगा। लिखो। बनास में दिक्कत है कोई? बनास तो क्लियर होगी ना? हो जाएगी, सब्र रखो, पहले लिखो। लिखो बेटा। हाँ जी, लिखोगे चंबल नदी। ना सर, माथो घूम गो, माथो बेटा घूमा ही तो क्या इलाज है। सबसे पहले लिखोगे उपनाम। उपनाम, उपनाम। आप में झालावाड़ का कौन है? वह नदी तो है क्या घोड़ा पछाड़? काला खोड़ तो ये नहीं, जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो कौन कौन झालावाड़ वाले है? काला खोड़। हाँ काला खोड़ है बेटा, वही, उसी को घोड़ा पछाड़ कहते हैं। चलो लिखो बेटा, चंबल नदी उपनाम। उपनाम राजस्थान की काम नदी। उजाड़नी चोली अलग है। इस काली सिंध में मैंने तो कम करने की कोशिश की, तुम और पंगा लेते। तो भाई काली सिंध की परवन, आहू, चोली, उजाड़ कई हैं, है ना? छापी बता देंगे तुम कहोगे तो। ले भाई, उपनाम राजस्थान की कामधेनु,
राजस्थान की कामधेनु, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, अब लिखना नदी लंबाई, नदी की लंबाई कितनी है? हाँ, और क्या लिख लो, चरमणवती, और लिखना चाहो लिख लो, उसका तो कोई इश्यू नहीं है। अरे भाई नहीं लिखवा रहा, इसका मतलब था कि चरमणवती जैसे आएगा समझ जाओगे चंबल है, इसलिए सिर्फ कामधेनु लिखवा रहा था। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कॉमन सेंस से भी निकाल लोगे, उसको कॉपी से भरने से मतलब नहीं होता बेटा। कामधेनु और चरमणवती, चरमणवती आता तो चंबल के साथ अपने आप निकल जाता। अब लिखोगे नदी लंबाई है ना, पहले लिखोगे 966 किलोमीटर। हाँ भाई चेतनलाल, नदी का उद्गम जयपुर से ही होता है, और जयपुर में कोट खाउदा क्षेत्र है ना, जयसिंहपुरा जो गांव आता है वहाँ से होता है। लेकिन वो तेरे से ये नहीं पूछेगा सामान्यतः इसका नदी जो संबंध आता है बांध वगैरह का, वो कहाँ पर आता है, तो याद रखना वो सवाई माधोपुर, इसलिए नहीं लिखवाया। यदि एक नदी का उद्गम लिखेंगे तो बेटा याद नहीं होगा आपसे, इसलिए नहीं लिखवाया जाता है। परवन और काली सिंध, हाँ, लंबाई 966 किलोमीटर। और एक लिखना सैटेलाइट के आधार पर, सैटेलाइट के आधार पर, सैटेलाइट के आधार पर 1051 किलोमीटर। एक 1051 किलोमीटर। नेक्स्ट लिखना, अरे लिखा रहा हूं सब, अरे लिखते तो सबर तो करो। नेक्स्ट लिखना राजस्थान में लंबाई, आगे बढ़ते हो तभी नहीं समझ में आता है, सबर रखो। कुछ का पढ़ा हुआ, कुछ बेचारे पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको भी पढ़ लेने दो। राजस्थान में लंबाई 135 किलोमीटर, 135। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। एक लिखना राजस्थान व मध्य प्रदेश सीमा निर्माण की लंबाई, राजस्थान व मध्य प्रदेश सीमा निर्माण की लंबाई 241 किलोमीटर, 241 किलोमीटर। नेक्स्ट लिखोगे अब, हाँ जी 241। अब नेक्स्ट लिखोगे नदी उद्गम, नदी उद्गम कहां से भाई? जाना पाव की पहाड़ियां, जाना पाव की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश, जाना पाव की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश, जाना पाव की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश। हो गया? फिर लिखोगे राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ चित्तौड़गढ़, 84गढ़ चित्तौड़गढ़। उसके बाद है बहाव के जिले, बहाव के जिले चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। उसका लिखना नदी विलय, नदी विलय। नदी का विलय कहाँ होता है भाई? इसमें हो जाएगा
इटावा यूपी में, इटावा यूपी में, इटावा यूपी में यमुना में विलय, इटावा यूपी में यमुना में विलय। हो गया। अब लिखोगे नेक्स्ट, नदी पर बांध, नदी पर बांध। नंबर 1 गांधी सागर बांध, नंबर 1 गांधी सागर बांध। डैश एमपी, हाँ जी एमपी। अरे डट रहे एक बार, सब्र ही नहीं है थोड़ा सा। उसके बाद लिखोगे नेक्स्ट, इसमें लिखना यह चंबल पे सबसे बड़ा बांध है। मैंने कहा ना हमें पता है कि तुम्हारे मन में क्यूरी है, लेकिन हमें ही पता है वो क्या क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। चंबल पे सबसे बड़ा बांध। नंबर 2 बांध है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। ये कहां पर है भाई, कहां पर है? राउत भाटा चित्तौड़। तो चित्तौड़ में है, स्थान कौन सा है? राउत भाटा, राउत भाटा चित्तौड़। उसके बाद लिखोगे नेक्स्ट, इसी बांध में लिखना यह है राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, हैं? नंबर 3, नंबर 3 जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। डैश कोटा, कोटा, कोटा। ठीक है। और इसके साथ लिखना, इसके साथ लिखना भाई यह पिकअप या कागदी बांध है, यह पिकअप या कागदी बांध है, यह पिकअप या कागदी बांध है। नंबर 4 कोटा बैराज। कोटा। अब एक तो बांध और बैराज में क्या अंतर होता है ये भी समझ लो। नदी है, नदी के बीच में दीवार खींच दी, पानी को रोका गया, और अब आगे पानी जाएगा तो दीवार के ऊपर से छलांग कूद के जाएगा, वो तो क्या है? बांध। और नदी को एक ऐसे सिस्टम से पानी रोका जाए, जैसे बीच में कोई लोहे का चद्दर लगा दी, पानी छोड़ना हो तो चैनल के माध्यम से पानी उस चद्दर को ऊपर उठा लें तो पानी नीचे से निकल जाएगा, वो क्या होता है? बैराज। वो क्या होता है? बैराज। इसका मतलब नदी से विद्युत का उत्पादन तो कब होगा? जब पानी ऊपर से जाएगा तभी होगा। तो ये जो बैराज है इससे सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? सिंचाई। तो जो 4 बांध हैं, इन 4 बांध में बैराज को छोड़ दो, बाकी तीनों से तो क्या होता है? विद्युत का उत्पादन भी और सिंचाई। और बैराज से सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? सिंचाई। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बेटा, माही में बताया था ना कि ऐसा बांध जो नदी पर न होकर के दूर और कृत्रिम तरीके से पानी ले जाया जाता है, वो पिकअप बांध है। उस दिन कहां गए थे? पढ़ा रखा है, जो चीजें पढ़ा रखी उसको दोबारा पूछते तो गलत बात है। उसके बाद अब एक नोट लगा के लिखो,
अब यहां से दो प्रश्न बनते हैं। पहला, नदी पर उद्गम से लेकर के विलय की ओर बांधों का क्रम। नदी पे उद्गम से लेकर के विलय की ओर बांधों का क्रम। तो आपका जवाब क्या हो गया? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। एक इन बांधों से जो अगला प्रश्न बनता है वो आता है कि भाई इन बांधों का निर्माण के आधार पर क्रम क्या है। वैसे पढ़ाना तो आगे मुझे परियोजना में था, लेकिन अब सब्र नहीं हो रहा तो पढ़ लो। नंबर 1 पे कौन सा बनाया गया? गांधी सागर बांध आया था 1960। दूसरे पे कोटा बैराज, ये भी कब था? 1960। ये दोनों तो बने थे फर्स्ट चरण में। सेकंड चरण आया था नंबर 3 जिसका नाम आ जाता है राणा प्रताप सागर बांध 1970। और तीसरा चरण जिसमें चौथा बांध बना है जवाहर सागर बांध की बात की जाती है 1972। तो लिख लो निर्माण के आधार पर क्रम। वैसे परियोजनाओं का पार्ट था ये, निर्माण के आधार पे क्रम। हो गया टाइम? ये लिख लो बेटा, कोई बात नहीं, लिखो निर्माण के आधार पे क्रम। तो पहले चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज, गांधी सागर और कोटा बैराज 1960। अब ये नहीं को पूछोगे कुछ पहला कौन सा था, दोनों एक साथ निर्माण हुआ था 1960। और उसके बाद में दूसरे चरण में कौन सा आया? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध 1970। और तीसरे चरण में चौथा बांध था जवाहर सागर बांध 1972। अब देखो वो जो नदी थी वो समझ में भी आ रही है, जो चित्र थोड़ा सा जिन्होंने थोड़ा सा ध्यान लगाया है कि यहां से निकली ये 4 बांध भी हैं, थोड़ा सा बताया था, समझ में आ रही है। अब इसको पढ़ोगे, कल आगे इसको पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।